सभी को जय यीशु। आज हम सब फिर से इस प्रभात वेला में प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हुए हैं। इस प्रभात वंदना के लिए हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं पिछले हफ्ता के लिए, और उन्होंने जो भी हमारी मदद की कई प्रकार से। आज से फिर से हम ईश्वर की वंदना करते हुए उनके आशीष के लिए हम उनसे प्रार्थना करें कि हमें वह सामर्थ्य दे कि आज के दिन भर के कार्य हम उनकी उपस्थिति में रहकर कर सके। हम इस प्रभात वंदना में हमारे सभी भाई बहनों से जुड़ते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यह प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह के बेड़े हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगान युग बनी रहती है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। नगर बैतलहम में प्रकट प्रभु ने अपना वैभव किया, सृष्टि चराचर मंत्र मुक्त जो पास रहा वह सब दिया। उगा गगन में तारा पुच्छल, सब तारों से सुंदर उज्ज्वल, ज्योति दिखाता मार्ग बताता, रहा सरकता आगे प्रतिपल। राजाओं के लखत व तारा, ले उपहार प्रस्थान किया। ईशमान लोबान चराकर, बाल यीशु को पूजा सबने, किया गंधरस पेट उन्होंने, देख मृत्यु के मानो सपने। राजाओं का राजा था वह, सोना भी अतः उसे दिया। पहला अग्रसूत्र। मैं कब जाकर प्रभु के दर्शन करूंगा। ईश्वर, जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर यह कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाते हुए भीड़ में मैं अन्य तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आहा बढ़ती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। मेरी आत्मा मेरे अंतरतम में उदास है, इसलिए मैं यरदन और हेरमन प्रदेश से मिसार के पर्वत पर से तुझे याद करता हूँ। तेरे जल प्रांतों का घोरनाद प्रतिद्वंदित होकर गरजता है। तेरी समस्त लहरें और तरंगे मुझ पर गिरकर बह गई हैं। दिन में मैं प्रभु की कृपा के लिए तरसता हूँ और रात को मैं अपने जीवंत ईश्वर की स्तुति गाता हूँ। मैं ईश्वर से अपनी चट्टान से कहता हूँ, तू मुझे क्यों भूल जाता है। शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ता है। मेरी हड्डियाँ रौंदी जा रही हैं। मेरे विरोधी यह कहते हुए दिन भर मेरा अपमान करते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा।
वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। मैं कब जाकर प्रभु के दर्शन करूंगा। दूसरा अग्र सूत्र। प्रभु हमें अपने करुणा की ज्योति दिखा। सर्वेश्वर प्रभु, हम पर दया कर हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा। सब राष्ट्रों में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर, जिससे वे जान जाएं कि तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं, और तेरे महान कार्यों का बखान करे। अन्य राष्ट्रों पर अपना हाथ उठा, जिससे वे तेरा सामर्थ्य देखें। जिस तरह तूने उनके सामने हम में अपनी पवित्रता को प्रदर्शित किया, उसी तरह उनमें अपनी महिमा को हमारे सामने प्रदर्शित कर। प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाएं, जिस प्रकार हम जान गए कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। अपना हाथ और भुजबल महिमान्वित कर। याकूब के समस्त वंशियों को एकत्र कर, जिससे वे जान जाएं कि तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं, और तेरे महान कार्यों का बखान करें। उन्हें पहले की तरह उनकी विरासत लौटा। प्रभु, उस प्रजा पर दया कर जो तेरी निजी कहलाती है, इस्राएल पर जिसे तूने अपना पहलौठा माना है। अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुतिगान से सियोन को भर दे और अपनी प्रजा को महिमा से। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु हमें अपनी करुणा की ज्योति दिखा। तीसरा अग्र सूत्र। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता है, और रात रात को उसे बताती है। न तो कोई वाणी सुनाई देती है, और न कोई शब्द और न कोई स्वर। फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है, और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि। प्रभु ने आकाश में सूर्य के लिए एक तंबू खड़ा किया है। वह उससे इस तरह प्रकट होता है, जिस तरह वह विवाह मंडप से निकलता है। सूर्य उत्साह के साथ शूरवीर की तरह अपनी दौड़ पूरी करने जाता है। वह आकाश के एक छोर से उदित होकर दूसरे छोर तक अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा कुछ नहीं जो उसके ताप से अछूता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, तू धन्य है। दर्प ग्रंथ पाठ। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है। लघु अनुवाक्य। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जाकरी गान। ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि लेकर उसका उद्धार किया। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है, उसका उद्धार किया है।
उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुधि लेकर उसका उद्धार किया है। सामूहिक निवेदन। आइए हम यीशु मसीह का महिमा गान करें, जो पिता ईश्वर द्वारा भेजा गया था। वह हमारा उद्धारक बन गए। वह विवेकी, न्यायशील और पवित्र हैं। हे प्रभु, अपने जन द्वारा तू हमारा उद्धार कर। हे विश्वमंडल के विधाता, चरवाहों ने तुझे एक चरनी में पाया। हमारे रहन सहन में हमें स्वार्थ भावना से बचाए रख। हे प्रभु, अपने जन्म द्वारा हमारा उद्धार कर। तूने हमारी कमज़ोरियों में भी हमें ऐसा प्यार दिया कि तू हमारा उद्धार करने आया। हर व्यक्ति की मान मर्यादा की कदर करना हमें सिखा। हे प्रभु, अपने जन्म द्वारा तू हमारा उद्धार कर। तूने हमारा मानव स्वभाव को अपनाया, पर पाप से अछूता रहा। हम तेरे वरदानों का यथा योग्य सदुपयोग करना सीखें। हे प्रभु, अपने जन्म द्वारा तू हमारा उद्धार कर। तूने कलीसिया को अपनी दुल्हन बनाया, जिसमें न कोई दाग है और न कोई त्रुटि। तेरे सभी श्रद्धालु भक्त अंत तक उसे अनुरक्त रहें। हे प्रभु, अपने जन्म द्वारा तू हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, इस प्रातः काल में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और उन्हें अपने प्रेम से भर देना। हे प्रभु, अपने जन्म द्वारा तू हमारा उद्धार कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, अपने इकलौते पुत्र के मानव जन्म द्वारा तूने हमारा उद्धार कार्य प्रारंभ किया। अब हमारा विश्वास दृढ़ कर दे और हमारे चरवाहे मसीह की अगुवाई में हम तेरी प्रतिज्ञात महिमा में ले जा। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। यीशु।